क्या आपके छोटे से बच्चे को टीचर जब वह अपने नन्हे से दोस्त से बात करता है उसकी सीट बदल देती है, या छोटी छोटी सी बातें करने पर उसे क्लासरूम से बाहर खड़ा होकर सजा देती है, या फिर आपने फ्रूटी रख दी है, आपकी बच्चे की फ्रूटी छीनकर वह किसी और को दे देती है? तो यह टिप्स आपके लिए। आपका अपना बच्चा है, उसे आप आत्मविश्वास देते हैं, आप उसे सशक्त बनाते हैं, आप उसको सोशलाइजेशन करने के लिए स्कूल में भेजते हैं। आप स्कूल में इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ टीचर का ऐसा व्यवहार हो कि जब वह बच्चा अपने दोस्त से बात करना चाहे आप उसकी सीट बदल दें, आप उसकी क्लास ही बदल दें, या सफलिंग के नाम पर ऐसी क्लास में भेज दें जहाँ एक भी बच्चा ना हो, क्योंकि वह बात करेगा। इसका जवाब मैं टीचर से ही मांगना चाहूँगी। आप दो टीचर हैं, जैसे ही आपकी क्लास छूटती है आप आपस में बात करती हैं। यही नहीं, सिर्फ बात करती हैं, आप अपने घर की बातें भी उनसे शेयर करती हैं। आज हमने पति से नोकझोंक हो गई, आज मेरा बच्चा बीमार था, कुछ भी बातें करती हैं। तब क्या आपको यह याद नहीं रहता कि हमारा एक समाज है और हम उनसे एक दूसरे से छोटी छोटी बात शेयर करके अच्छा फील करते हैं, और यहीं से हम एक दूसरे का सुख दुख बांटना सीखते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं टीचर होने के समय कि वो नन्हा बच्चा जो अपना पूरा परिवार छोड़कर आया है, जो अभी दूध की शीशी अपनी हाथ में लेकर माँ की गोद में दूध पीता था और नर्सरी में आया है, और हम उसे जरा सी बात करने पर डांट देते हैं। और अगर तेज तर्रार बच्चा होता है और कहता है नहीं मैम मैं यहीं बैठूंगा, तो आप उसे अपनी ईगो बना लेते हैं और कहते हैं देखिए इस बच्चे ने ऐसा किया, और प्रिंसिपल के पास उंगली पकड़ कर ले जाते हैं। क्या ये सब उचित है? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, और पेरेंट्स से भी यह कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, आपको अपनी आवाज़ सकारात्मक रूप में प्रिंसिपल तक जरूर पहुँचानी चाहिए, या स्कूल प्रबंधन तक। और फिर भी वो नहीं मानते तो स्कूल के सचिव भी होते हैं, स्टेट सचिव भी होते हैं, आप अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपके बच्चे का सामाजिकरण शुरू हुआ है। वहीं से हम उसका दमन करना, उसकी भावनाओं का दमन करना ना सिखाएं। ये बात अलग है कि अकेले में बैठकर आप अपने बच्चे को घर की बाउंड्री में ये बात बता सकती हैं कि बेटा उस समय क्लास का समय होता है, हमें टीचर की बातें सुननी हैं, आप ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी अनुशासन तो आप सिखाती ही हैं, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा है जो भी घर से बाहर निकला है, उसके लिए आपका अनुशासन नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। वह तो अपनी माँ के बाद दूसरी माँ के पास आया है, जो समाजीकरण सिखाती है वह है स्कूल की टीचर। क्यों? मैं गलत तो नहीं कह रही। स्कूल की टीचर आपका भी एक छोटा सा बच्चा है, ठीक आपके साथ हो, या प्रिंसिपल आपको बाहर स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दें आपस में बात करने पर, या आपका मोबाइल छीन कर रख लें, यह ठीक नहीं। इसलिए याद रखिए आज का टिप्स, स्कूल के छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े बच्चे को सज़ा का प्रावधान छोड़ दें। आपका प्यार, आपका स्नेह उसे समाजीकरण देता है, उसे आप अच्छे ढंग से सिखाएं, बताएं, भाषण में नहीं अपने व्यवहार से। आपकी मुस्कुराहट आपका व्यवहार है, आपके पढ़ाने का ढंग कैसा है। बच्चा बातों में अगर बिज़ी हुआ है, इसका मतलब कहीं आप में ही तो कमी नहीं कि बच्चे गपशप कर रहे हैं और आपके पढ़ाने का तरीका बोरिंग है। इसलिए सुधार आप में करिए। और अभिभावकों के लिए फिर से कहूँगी, बच्चे की समस्याओं को इग्नोर ना करें, बच्चे के लिए पहुँचें, क्योंकि अभी उनकी शुरुआत है। हमें उनका संबल बनना है, उनके आत्मविश्वास का। फिर से कहना चाहूँगी, आज की टिप्स स्कूल के अभिभावकों, स्कूल के टीचरों दोनों के लिए सोचिए। समाज आपका, बच्चा आपका, हमें सामाजिकरण करना है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए।